दोस्तों, सैंडविच हम सभी के घर में लगभग रोज़ ही बनाया जाता है। बच्चों को टिफ़िन में दिया जाता है, शाम के स्नैक्स में, किसी भी तरह से सैंडविचेस हमारे घर में रोज़ ही बनते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए 4 सैंडविचेस की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही हेल्दी और इंस्टेंट रेसिपी है और सारे घर के ही सामानों से बनाकर हमने इन्हें तैयार करा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मानसी मस्का किचन में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पनीर सैंडविच। इस सैंडविच को बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम आधा चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ये हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें हमने 2 बड़े चम्मच प्याज को बारीक काट कर ऐड कर लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा सौटे करना है। इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। जब हमारी प्याज हल्की सौटे हो जाए तब इसमें हमने 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च बारीक काट कर ऐड कर ली है। 2 चम्मच स्वीट कॉर्न, ये मेरे फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, और 1 बड़ा चम्मच गाजर बिल्कुल बारीक काट कर हमने ऐड कर ली है। इन सारी सब्जियों को भी हम गाजर के साथ सौटे कर लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इनका क्रंच बना रहना चाहिए। बस हल्का सा ही से सारी सब्जियों को प्याज के साथ हमें भून लेना है। जब हमारी सब्जियां भून जाएं तब इसमें हमने 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पर हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सारी सब्जियों को चलाकर एक साइड रख देंगे। अब चलते हैं अपनी सैंडविच बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने 2 ब्रेड स्लाइस ली है। मैंने ये वाइट ब्रेड ली है, आप यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके एक स्लाइस पर हमने ग्रीन चटनी लगा दी है, नॉर्मल धनिया पुदीने की जो चटनी होती है, और एक दूसरे स्लाइस पर हमने इस पर केचप स्प्रेड कर दी है अच्छे से। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप करके देखिएगा। अच्छे से दोनों चटनी हमने लगा दी है। अब हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार करी थी सब्जियों की, उसे हम एक स्लाइस पर इस तरह फैला देंगे। अब इसके ऊपर हमने 2 पनीर के स्लाइस ले लिए थे, नॉर्मल साइज़ के पनीर के स्लाइस हैं ये, इसके ऊपर रख देंगे। अब इस पर हमने नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, इन सारी चीज़ों को अच्छा छिड़क दिया है। ये सारी चीज़ें आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने एक चीज़ स्लाइस रख लिया है। आपके पास अगर चीज़ स्लाइस ना हो तो नॉर्मल ग्रेटेड चीज़ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रख कर हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब चलते हैं सैंडविच को सेकने की तरफ। इसे मैंने नॉर्मल नॉन स्टिक पैन पे सेका है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप सैंडविच सेकें हमेशा भारी तले के तवे पर ही सैंडविच सेकें, तभी वो बहुत क्रिस्पी और बहुत बढ़िया सेक कर तैयार होता है। हमने गैस को जला दिया था। अब हमारा तवा अच्छे से गर्म है। इसके एक साइड हमने बटर स्प्रेड कर दिया है। अब इसे हम पलट देंगे और हमें इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट सेकना है अलट पलट कर। जब एक तरफ से सेक जाए 1 मिनट, तब आप इस दूसरी साइड भी बटर स्प्रेड कर देंगे किसी भी स्पून या नाइफ़ की हेल्प से, और फिर इसे दोबारा पलट देंगे। तो इस तरह अलट पलट कर हमारा ये सैंडविच 2 से 3 मिनट में सिक कर तैयार हो जाएगा। सैंडविच को सेकने में हमेशा पेशेंस रखनी होती है। सैंडविच थोड़ा देर से सिकता है, पर अगर आप इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पर सेकेंगे तभी हमारा सैंडविच बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। आप देख रहे हैं कितना लाल, कितना बढ़िया सैंडविच हमारा बन गया है। इसकी लेयर कितनी क्रिस्पी हो गई है। बस यहाँ पर हम अपना सैंडविच को अलट पलट कर सेक लिया है। अब इसे हम उतार लेंगे। हमने गैस को बंद कर दिया है। इसी तरह हम अपने और सैंडविचेस भी तैयार कर लेंगे। मैं आपको इसे एक बार काट कर दिखाऊंगी कि कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट ये हमारा सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। देखिए आपको काटने से ही पता चल रहा होगा इसकी लेयर कितनी क्रिस्प है और अंदर से कितना बढ़िया हमारा ये चीज़ मेल्ट हो गया है। तो बस चलिए आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग और इसे एंजॉय करते हैं। आप इसे सॉस चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो बस चलिए चलते हैं अपने दूसरे सैंडविच बनाने की तरफ, वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच। इस सैंडविच को बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए तब इसमें हमने 1 चम्मच बटर ऐड किया है। जब हमारा बटर थोड़ा पिघलने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। इससे हमारा बटर जलता नहीं है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। जब हमारी दोनों चीज़ें गर्म हो जाए तो मैंने 2 लहसुन की कलियाँ बारीक चॉप करके ऐड कर दी हैं। 1 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक करके चॉप करके ऐड कर दिए। इन दोनों चीज़ों को हम बटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। इन चीज़ों का बटर से भून के ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें हमने एक छोटा प्याज स्लाइस्ड अनियन करके इसमें ऐड कर लिया और इसे हम अच्छा सा सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे गलाना नहीं है, ना ब्राउन करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें हमने आधा कप पत्ता गोभी बिल्कुल बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया था, उसे ऐड कर लिया है। आधी शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक लंबी लंबी काट ली थी, और एक मीडियम साइज़ का गाजर मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, और उसे हम ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से भून लेंगे। जब हमारी सब्जियाँ थोड़ी गलने लगे तब इसमें अपने आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च ऐड कर दी है, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए हमारी सब्जियाँ जह गई हैं, काफ़ी क्वांटिटी कम हो गई है। अब यहाँ पर अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और इन सब्जियों को एक बाउल में पलट कर ठंडा कर लेंगे। जब हमारी सब्जियाँ ठंडी हो जाए तब इसमें हमने 2 छोटे चम्मच मेयोनीज़ ऐड किए। इन मेयोनीज़ को अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज़ की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ी सैंडविच चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें हमने 1/4 चम्मच चाट मसाले का पाउडर ऐड किया है। चाट मसाले से इसमें थोड़ा टेंगीनेस आता है, उस वो सैंडविच में खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने 2 ब्रेड स्लाइस ले लिए, नॉर्मल सैंडविच ब्रेड। इस पर हम दोनों तरफ इस स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। जो हमने स्टफिंग अपनी सब्जियों की बना के रखी थी इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल ग्रेटेड चीज़ ले लिया है। आप यहाँ पर चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं, और जितना चीज़ आपको अपनी इच्छा से अच्छा लगता हो आप उतना चीज़ ले सकते हैं। जिसे ज़्यादा चीज़ पसंद हो तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसकी पूरी लेयर लगा के हम सैंडविच को बंद कर देंगे। अब चलते इसे सेकने की तरफ। इसे मैंने घी से सेका है। दोस्तों सैंडविच को हमेशा घी या बटर से ही सेकना चाहिए, रिफाइंड ऑयल से नहीं सेकना चाहिए। घी या बटर से ही हमारा सैंडविच क्रिस्पी और बढ़िया बनकर तैयार होता है। देखिए सेम जैसे हमने पहला सैंडविच सेक कर तैयार करा था उसी सेम प्रोसेस से अलट पलट कर हम मीडियम फ्लेम पर इस सैंडविच को सेक लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में हमारा सैंडविच सेक कर तैयार हो गया है। चलिए आइए मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया अंदर से माउथ मेल्टिंग है हमारा सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना बढ़िया हमारी चीज़ की लेयर्स आ रही हैं। चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसे आप ग्रीन चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए कितना करारा ही काफ़ी देर तक भी है। अब चलते हैं हम अपना तीसरा सैंडविच बनाने की तरफ। ये है हमारा वेज मेयो सैंडविच। इसे बनाने के लिए हमने एक बाउल में 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़ ली है, जो मार्केट में नॉर्मल मेयोनीज़ मिलती है। इसमें हमने 2 छोटे चम्मच प्याज ऐड की है। इसमें बिल्कुल बारीक प्याज ही काट कर ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच शिमला मिर्च ऐड की है। इन सारी सब्जियों को जो भी हम इसमें डाल रहे हैं बिल्कुल बारीक बारीक ही काटना है। 1 चम्मच गाजर, 1 चम्मच पत्ता गोभी, 1 चम्मच स्वीट कॉर्न। अब इसमें हमने 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हम एक स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बढ़िया सी हमारी स्टफिंग सैंडविच के लिए तैयार हो गई है। अब चलते हैं अपने सैंडविच बनाने की तरफ। उसके लिए मैंने 2 नॉर्मल ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। ये हमारी वाइट ब्रेड है। इसके एक स्लाइस पर हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं और उसमें थोड़ा ऑरिगेनो मिक्स करेंगे तो उसका वही फ्लेवर आएगा। और दूसरे स्लाइस पर हमने ये टमाटो केचप स्प्रेड की है। अब इस पर हमने जो अपनी स्टफिंग मेयोनीज़ के साथ बनाकर तैयार करी थी उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और थोड़ा सा नॉर्मल ग्रेटेड चीज़ ले लिया है हमने, वो इसके ऊपर इसकी एक लेयर हम लगा लेंगे। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिससे अगर ज़्यादा चीज़ी सैंडविच पसंद है तो वो थोड़ा चीज़ की लेयर ज़्यादा लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम ऑरिगेनो स्प्रेड करेंगे और इस सैंडविच को इस तरह बंद करके अब तवे पर इसे हम सेक लेंगे। इसे हमें हल्के से घी या बटर से अलट पलट कर 2 से 3 मिनट पर बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है। दोस्तों जब तक हमारा ये सैंडविच सिक्का तैयार हो रहा है तब तक जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियोस अच्छी लग रही है तो उस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको किस और तरह की वीडियोज़ की डिमांड है। देखिए बातों ही बातों में अलट पलट कर हमारा ये सैंडविच कितना बढ़िया लाल और क्रिस्पी तैयार हो गया है। इस तरह हम अपने और सैंडविचेस भी तैयार कर लेंगे। सैंडविच को हमेशा घी या बटर से ही सेकें। देखिए दोनों तरफ से मैंने आपको दिखाया, बढ़िया सा सैंडविच बन कर तैयार हो गया है। अब चलते हैं, इसे मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये अंदर से कितना माउथ मेल्टिंग और बाहर से बहुत क्रिस्पी और बहुत ही करारा ये सैंडविच हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसका इतना क्रिस्पी है कि इसकी लेयर कटने में भी दिक्कत कर रही है। कितना बढ़िया हमारा सैंडविच है, अंदर से देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो बस चलिए आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। इसे आप सॉस चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने चौथे सैंडविच की तरफ। ये है हमारा कर्ड सैंडविच। अब कर्ड सैंडविच है तो इसे बिल्कुल जाहिर सी बात है इसे मैं दही से बनाया है। ये मैंने 1 कटोरी दही ली थी जिसे मैंने 2 से 3 घंटे कपड़े में लटका दिया था। इससे इसका सारा पानी निकल गया है और थिक सा ही कर्ड बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। हमें यहाँ पर कर्ड बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए होता है। इसमें हमने 2 छोटे चम्मच प्याज ऐड कर लिए। सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। और इसमें हमने 1 चम्मच शिमला मिर्च ऐड की है। इसमें जो भी सब्जियां हम ऐड करें उन्हें बिल्कुल हमें बारीक बारीक ही काटना होता है। और 1 छोटा चम्मच टमाटर बारीक काट कर ऐड कर दिए थे। टमाटर का हमने बीच वाला हिस्सा निकाल दिया था, केवल आउटर लेयर ही हम ऐड करेंगे। इसमें 1 पिंच नमक और 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट कर और 1 छोटा चम्मच हरा धनिया बारीक काट कर। अब इन सारी चीज़ों को दही के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इस स्टफिंग को हमें ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रखना होता है, वरना सब्जियां पानी छोड़ देती है और दही हमारा पतला हो जाता है। तो इसे बस तुरंत बनाकर ही तुरंत सैंडविच बनाना होता है। अब इसे बनाने के लिए हमने 2 नॉर्मल वाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसके एक साइड पे मैं ये मक्खन लगा दूंगी अच्छे से, और मक्खन के बाद इस पर हम 1 चम्मच हरी चटनी लेके उसे इस पर स्प्रेड कर देंगे। मक्खन से सैंडविच अंदर थोड़ा सॉफ्ट लगता है और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरे स्लाइस पर हम यहाँ पर टमाटो केचप अपनी स्प्रेड कर लेंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। आप चाहें तो इस दूसरे स्लाइस पर भी बटर लगा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बटर का फ्लेवर अच्छा लगता है। अब हमने जो अपनी दही की स्टफिंग तैयार करी थी उसे अच्छे से 1 चम्मच भर के एक स्लाइस पर बढ़िया से फैला देंगे। स्टफिंग कम ना लगाएं वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अच्छे से स्टफिंग लगा के अब हमने इस पर दूसरा स्लाइस पलट कर बंद कर देंगे। अब चलते हैं इसे हम सेकने की तरफ। सेम पैन पर हम इसे बटर या घी लगाकर अच्छे से 2 से 3 मिनट अलट पलट कर इसे सेक लेंगे। इसे हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर और बिल्कुल भारी तवे पर हमें सेकना होता है। इसे पेशेंस के साथ सेकना होता है, तभी हमारा बढ़िया सा सैंडविच बनकर तैयार होगा। अब देखिए इसे हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अलट पलट कर बटर लगाकर सेक लिया है। ये बढ़िया सा क्रिस्पी और बहुत ही करारा, बहुत ही क्रंची हमारा ये सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे आपको काट कर दिखा रही हूँ। क्योंकि हमने दही से बनाया है तो ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है, तो इस सैंडविच का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। आप एक बार इस सैंडविच को ट्राई करिए। आपके बच्चे टिफ़िन में आए दिन यही सैंडविच ले जाने की डिमांड करेंगे। तो बस इन सारे सैंडविच को ट्राई करिए, घर पे बनाइए, खुद भी खाइए, खिलाइए और तारीफ़ें बटोरिए।